नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। युग कवि कहे जाने वाले, कविराज कहे जाने वाले, कविताओं के माध्यम से आज की नई पीढ़ी में अपनी कविताओं को पहुंचाने वाले और कविताओं के माध्यम से इस पीढ़ी को अपना दीवाना बनाने वाले कवि कुमार विश्वास इन दिनों ट्रोल हो रहे हैं। अपने अपने लिहाज से, अपने अपने हिसाब से लोग उनकी कई लाइनों का मतलब निकाल रहे हैं। अब अभी हाल ही में कुमार विश्वास ने मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में, वो कवि सम्मेलन में पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन कुमार विश्वास को आप जानते हैं कि जब भी वो अपनी बात कहते हैं तो सलीके से कहते हैं, तरीके से कहते हैं, और उस बात का असर ऐसा होता है कि जनता समझ लेती है, सामने बैठी ऑडियंस समझ लेती है और उसके बाद वो जहां जानी होती है, पहुंचनी होती है, वो पहुंच जाती है। अब कुमार विश्वास ने तैमूर का नाम नहीं लिया, सैफ अली खान का नाम नहीं लिया, करीना का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसी बात कही जिससे सीधा इशारा उनका उधर ही था। इससे पहले एक मेरठ महोत्सव कार्यक्रम में भी कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा पर, उनकी परवरिश पर तमाम टिप्पणियां उस पर भी की थी। और कुमार विश्वास को आप जानते हो कि जब भी किसी मंच पर वो कवि सम्मेलन में होते हैं तो चुटकियां लेने में, बात कहने में कभी नहीं चूकते। चाहे वो अपनी जो पुरानी पार्टी में थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के लिए बात हो, तो तमाम तरह की बात वो कहते हैं। तो कुमार विश्वास के जो शब्द है, जो बयान है, उसका मतलब क्या है और कहीं है किसी आगे क्या निशाना तो नहीं है, कोई अगला इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि कुमार विश्वास का अगला इशारा क्या हो सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा इन हाउस ही रहेगी, हालांकि उसमें वेद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ कवि हैं, प्रोफेसर हैं, हमारे साथ रहेंगे। हमारे संवाददाता देवनाथ हमारे साथ रहेंगे। भारत एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे हमारे साथ रहेंगे। उर्दू टीम के हमारे भारत एक्सप्रेस के रहमत कलीम हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम सभी लोगों का स्वागत है। वेद जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। आपकी आपकी ही उस जमात के वो साथी हैं, आपके ग्रुप के कहे जाएंगे, आपके गुट के कहे जाएंगे। और जब वो कोई बात कहते हैं, कवि की तो मतलब ही होता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन इस तरह की टीका टिप्पणी करना कि कोई सामने बैठकर उसका नाम न लिया जाए लेकिन आहत इतना हो जाए, फिर एक चर्चा का विषय बन जाए, तो ये क्या टेक्निक अपना रहे हैं आप आजकल के जो कवि लोग हैं? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वो मेरे ग्रुप के नहीं, मेरे साथी नहीं, मेरे गुरु हैं, मेरे आराध्य हैं। यदि किसी को गर्व है कि उसके पास सचिन तेंदुलकर है, किसी को गर्व है कि उसके पास अमिताभ बच्चन है, तो कवि कुल को गर्व है कि उनके पास वर्तमान में डॉक्टर कुमार विश्वास है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने गलत क्या कहा, उनकी बात में गलती क्या है, बताइए। कवि यदि सच्चाई नहीं कहेगा मंच से, यदि कवि भी शब्दों के साथ खेलना प्रारंभ कर देगा तो फिर सच्चाई कहेगा कौन? क्या उन्होंने एक ही बात गलत कही? नहीं, तो रहे, सीधा कह देना, नाम लेके कह दे। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये देखिए उन्होंने गलत क्या कहा। तैमूर कौन था, आप मुझे बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, जो मेरे व्यूअर्स यहां पर देख रहे हैं, कौन था तैमूर? 1398 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है, दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है, यहाँ की माताओं बहनों के साथ बलात्कार करता है, और हम उसके ऊपर नाम रखते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि हमें जो है दूसरों के भावों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों का ये करना चाहिए। देखिए, कुमार विश्वास कोई वो कवि नहीं है जिन्होंने, वो राजनीति में रहे हैं, और उन्होंने राजनीति इसलिए नहीं छोड़ी कि उन्हें पद्मश्री नहीं मिला, उन्होंने राजनीति इसलिए नहीं छोड़ी कि उन्हें राज्यसभा नहीं मिला या उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। उस व्यक्ति ने राजनीति और अपनी पार्टी के बिगुल बजा दिया था एक बात पर केवल, कि मेरी सेना पर प्रश्न उठाने वाला मेरा ही अपना कोई है। सिर्फ इस बात से डॉक्टर कुमार विश्वास ने राजनीति को छोड़ दिया था। साहब, आप बता दीजिए, इस देश में ऐसे ऐसे उदाहरण भी देखे हैं जहां राजनीति में टिकट पाने के लिए चाटुकारिता का पर्व एक अलग ही स्तर खड़ा कर दिया जाता है। कुमार विश्वास की बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए, गुरुदेव की बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि वो आखिर कहां इशारा कर रहे हैं। क्या ये अच्छा होता है कि जब, मुझे आप बताइए, क्या उनकी बात कहां से कहां तक गलत है? 35 टुकड़े नहीं मिले क्या? क्या ये सच्चाई नहीं है? 36 टुकड़े नहीं मिले क्या? क्या ये सच्चाई नहीं है? हाथों में कलावा बांध करके कोई भी अपने आप को तिलक लगाकर कुछ भी कह देता है। और एक बात मैं बता दूं, कभी भी कुमार विश्वास जी ने, पूज्य गुरुदेव ने, किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं बोला। वो ही हम आज भी, आप बताइए, किसी भी एक कवि का नाम बता दीजिए, कुमार भैया की टिप्पणी बता दीजिए जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ बोला हो, वीर अब्दुल हमीद के खिलाफ बोला हो, अशफाकुल्ला खान के खिलाफ बोला हो, किसी भी ऐसे मेरे, या पहले गैलेंट्री अवार्ड विजेता हमारे मोहम्मद उस्मान के बारे में बोला हो? कभी नहीं साहब, क्योंकि ये हमारे हीरो हैं। हम इनके सामने सजदा करेंगे, हम इनके सामने शीश झुकाएंगे, हम इनकी कब्रों पे जाकर शीश झुकाएंगे। लेकिन आप बताइए, क्या ये सच है? ये सब पता होते हुए भी कि तैमूर कौन है और हम क्या सिंबल देते हैं?
उनकी बात को गलत अर्थों से लोग ट्विस्ट कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी गहराई को समझने की कोशिश नहीं करते। और कवि तो हमेशा भाई साहब सच कहेगा और वो हमेशा सच्चाई कहेगा। ठीक है अभिषेक जी, जो बॉलीवुड पर विश्वास बाढ़ चल रहे हैं आजकल, क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक चीज तो समझना होगा कि बॉलीवुड को कहीं ना कहीं राजनीतिक अखाड़े से दूर रखने की एक जरूरत है, क्योंकि हमेशा ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सोनाक्षी सिन्हा ने किसी दूसरे के साथ शादी कर ली, किसी दूसरे धर्म में जाकर। इसके पहले भी इस तरीके की चीजें हुई। आप चाहे आप तैमूर जिसकी बात कर रहे हैं, करीना कपूर को, वो खान बन गई। उसके पहले ये सैफ अली खान की जो पत्नी थी वो भी हिंदू थी और बाद में सैफ अली खान से शादी कर ली। इसके ऊपर अगर देखें तो संजय दत्त के भी परिवार का हिस्ट्री कुछ इसी तरीके से रही है। तो बॉलीवुड में इस तरीके की चीजें होती रही हैं और वो कोई गलत नहीं है। लेकिन इसमें दूसरी चीज जो है कि जिसको अभी वेद ठाकुर बता रहे थे कि उसमें आजकल लोगों की इस तरीके से कवियों को लेकर के या व्यंग्य चित्रकारों को लेकर के पहले जो देखने की मानसिकता होती थी, अब वो कहीं ना कहीं संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। लोग अग्रेसिव होकर रिप्लाई करने लगे हैं। बनारस का कवि सम्मेलन जो होता है वह बिल्कुल फूहड़ और वल्गर होता है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान उसको देखता है, वहां लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी जगहों पर कवि सम्मेलनों की भी स्थिति कुछ इस तरीके से होती है। पहले महाराष्ट्र की बात करें तो बाला साहब ठाकरे एक बड़े व्यंग्य चित्रकार ख्याति बना चुके थे। आज अगर किसी के खिलाफ कोई व्यंग्य निकाल दे तो मानहानि का केस कर देते हैं, कहीं कोर्ट में घसीटते हैं, कहीं किसी तरीके की चीजें करते हैं। तो एक मर्यादा कवियों को भी रखनी चाहिए कि किस चीज को किस परिप्रेक्ष्य में परोसा जा रहा है, उससे किसको व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर कवियों को, व्यंग्य चित्रकारों को या किसी भी ऐसे साहित्यकारों को अगर सब तरफ बैन कर देंगे तो उनके पास कोई काम ही नहीं रहेगा। जो लिखेंगे उस पर भी उनको, अगर अब उनके खिलाफ मानहानि होगी, कल वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाए, बीजेपी को लेकर के कोई लिखे, बीजेपी का नेता वहां पर उठ के उसको मानहानि कर दे, कांग्रेस के खिलाफ लिखे उसको लेकर मानहानि कर दे। तो ये सब चीजें भी एक परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए कि अगर कवि है, साहित्यकार है या फिर व्यंग्य चित्रकार है, जर्नलिस्ट है, तो उसको उसका राइट भी तो थोड़ा सा मिलना चाहिए। उस पर अगर इस तरीके की टिप्पणी आना, कांग्रेस का कूद जाना और उनको कहना, तो ये वेद जी आ रहा हूं मैं आपके पास। अभिषेक जी एक बात और, जब बीते दिनों में देख रहा जब ये सब टिप्पणियां आई तो सोशल मीडिया पर तो आप जानते ही हैं, एक तो वो वायरल रहते हैं, खूब देखा जाता है उनको, चाहे वो यूट्यूब, फेसबुक, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो देखे जाते हैं। ट्रोल करने वालों की तादाद भी उतनी बड़ी संख्या में है। तो लोग लिख रहे हैं कि अब साहब को बहुत दिन हो गए हैं, बीते दिनों भी नाम चला था, चाहे वो विधानसभा की जब यूपी के अंदर थे तो उनका नाम चला कि भाई टिकट मिल सकती है, लोकसभा चुनाव आया तो मेरठ से उनका नाम चला। अब कह रहे हैं कि कुमार विश्वास को राज्यसभा चाहिए, इसलिए बीते दिनों चाहे लखनऊ में अटल सम्मेलन हुआ हो, कवि सम्मेलन होता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, उसमें भी उनके जो बयान सामने आए थे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने कहा हो, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा हो, तो एक चर्चा अब सोशल मीडिया पर ये उठ गई है कि कुमार विश्वास अब राज्यसभा पहुंचना चाहते हैं। देखिए, कुमार विश्वास के राज्यसभा की बात है तो आज भी उनके संबंध बीजेपी के टॉप सोर्सेस के पास बहुत अच्छे हैं। मेरी जानकारी है क्योंकि मैं अन्ना हजारे के समय से पूरे आंदोलन को देखता रहा। 2010 में हम सब, केजरीवाल अब मुख्यमंत्री बन गए, केजरीवाल हो, कुमार विश्वास हो, सिसोदिया हो या फिर अंजलि दमानिया हो, ये पूरी जो कोर टीम थी, उन सब के, मैं गांधी हो, इन सब के साथ मैं बहुत करीब से रहा। पूरा इलेक्शन, पूरा आंदोलन कवर किया। तो एक चीज तो ये था कि उनके सोर्सेस जो है वो टॉप सोर्सेस, बीजेपी के टॉप सोर्सेस के साथ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हो सकता है कि 12 जो नाम सांसद के तौर पर जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है उसमें आ भी सकता है साहित्यकार के तौर पर, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके उलट जो है, अब पहले और अब में थोड़ी सी लोगों में ये दिक्कतें क्यों आई है, क्योंकि हम अल्ट्रा लेफ्टिस्ट या अल्ट्रा राइटिस्ट हो गए हैं। मतलब हम मिडिल चीज होने के बजाय इस देश में या तो हम एकदम घनघोर लेफ्टिस्ट हो गए हैं कि हम राइट विंग की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, या हम इतना राइट विंग हो गए हैं कि अगर लेफ्ट विंग कुछ कह रहा है
तो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी की बजाय हम एक दूसरे को व्यक्तिगत प्रतिद्वंदी मानने लगे हैं, एक दुश्मन मानने लगे हैं। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारी जो संवेदनाएं हैं वो कम होती जा रही हैं। और यही वजह है कि आए दिन आप देखिए कि बॉलीवुड में बाइकॉट का ट्रेंड चल जाता है। सलमान खान की ये पिक्चर नहीं देखने देंगे, शाहरुख खान की ये पिक्चर नहीं देखने देंगे, ये फलाना ने बोल दिया तो इसको नहीं करने देंगे। आपको याद है कि अभी एक राइटर पिछले दिनों मनोज मुंतशिर जो थे, उनको सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगनी पड़ी थी जब उनकी पिक्चर आई थी जिसमें कि बेहद गंदे तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन किया गया था। तो इसलिए थोड़ी सी चीजें दोनों तरफ से हुई है, जिसको कि हमको एक बीच की लकीर जरूर रखनी पड़ेगी कि आखिर इसके जरिए हम इस लेवल तक न जाए या हम इस लेवल पे है तो उसको न कर पाए। वो बुद्ध वाले फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा, मध्यम मार्ग वाले का। हालांकि कुमार विश्वास जानते हैं, वो वाली गलती नहीं कर रहे हैं, वो शब्दों से खेलना सलीके से जानते हैं और यही काम वो हर मंच से करते हैं। रहमत हमारे साथ है। रहमत, मुरादाबाद से कुमार विश्वास का कार्यक्रम था। अब थोड़ा सा आबादी के हिसाब से देखें तो मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। कुमार विश्वास जब मंच पर खड़े होते हैं तो वो जानते हैं कि किस तरीके की ऑडियंस कहाँ बैठी है और किस बात को कहाँ तक बोलना है कि वो किधर जाए। इसीलिए उन्होंने मेरठ में वो जो जगह चुनी थी, मेरठ का भी रिश्ता रामायण कालीन से रहा है। अब उन्होंने मुरादाबाद में ये जगह चुनी है, तो ये बात भी बड़ी दूर तक असर करी है। जी, जाहिर तौर पर चूंकि मैं उर्दू का छात्र हूँ तो उर्दू ज्यादा होगी, इसलिए मुझे लगता है कि वेद जी को भी और अभिषेक को भी मुझे समझने में दिक्कत नहीं होगी। वेद जी ने जो कुमार विश्वास के हवाले से बातें कही, मैं उससे पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ, एग्री करता हूँ। जाहिर है हमारे पास ताजमहल है तो हिंदी के लिए ताजमहल के तौर पर कुमार विश्वास, मैं खुद उनका फैन हूँ बहुत। एक प्रोफेसर वसीम बरेलवी का एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और ये सलीका कुमार विश्वास को बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छी तरह से, आपने जो दो लोकेशन का जिक्र किया, दो बयान का जिक्र किया, उन दोनों बयान में जो व्यंग था कुमार विश्वास का, वो एक मैसेज भी था। लेकिन उस मैसेज के बीच में ये भूल गए कुमार विश्वास कि तैमूर लंग से लेकर के सैफ के बेटे जो तैमूर हैं, इन दोनों का न मुसलमानों से न इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। न मुसलमान तैमूर लंग को अपना आइडियल मानता है, न मुसलमान सैफ अली खान को, न उनके बेटा को, न उनका आइडियल हो सकता है। इसलिए, और आप पूरी तरह से देखें, तैमूर को अगर तैमूर का नाम दिया गया है तो इसलिए नहीं दिया गया है कि वो तैमूर लंग से रिलेट करते, वो बहुत बड़ा शासक था, उसने बड़ा जुल्म किया, दिल्ली में उसने सरों का मीनार बना दिया था। जाहिर तौर पर तैमूर लंग ने जो किया उसका न इस्लाम से न मुसलमानों से, एक आम मुसलमान जो इस्लाम को फॉलो करता है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो तैमूर ने किया है। तो तैमूर मुसलमानों के लिए किसी भी तरह से आइडियल नहीं है। दूसरी बात, जो सैफ अली खान के बेटे की तरफ इशारा किया जा रहा है, दरअसल है क्या, जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि तैमूर का जो अर्थ होता है वो होता है फौलाद कितना मजबूत, बहुत ही मजबूत है। ये अर्थ के हिसाब से आमतौर से जो सेलिब्रिटी होते हैं अपने बच्चों का नाम रखते हैं, तो कई नाम ऐसे आए हैं जो उर्दू आए हैं, कई अरबी आए हैं, उस पर भी हंगामा हुआ। लेकिन जब वो नाम रख रहे होते हैं उस वक्त पर्सनालिटी अपनी देखते हैं और उसके बाद जो अपने खानदान बैकग्राउंड है वो सारी चीजें देखते हैं, वो अर्थ क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर उसने सैफ अली खान या करीना ने अपने बेटे का नाम रखते हुए तैमूर लंग को याद नहीं किया था, या उसने पूरा जो हिंदुस्तान से लेकर के एशिया से लेकर के पूरा रूस के कहाँ तक के पूरी दुनिया में जो राज किया या शासक बन के रहा, जिस तरह से कत्ल किया, जिस तरह से मतलब अन्याय की, उन तमाम चीजों को नजर में रख के उसने नहीं नाम रखा होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। लेकिन यहाँ पर कुमार विश्वास ने जो बात कही है वो बात दरअसल एक लाइटर नोट पर है और आजकल बहुत आसान ट्रेंड है जो बड़े बड़े लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ चुकी है ये बात कि अगर आपको हेडलाइन चाहिए हर 2 हफ्ते, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, तो कुछ ऐसा रंग है जिस रंग में आप उंगली डालेंगे तो वहां पर आपकी उंगली सबसे ऊपर निकल कर आएगी। तो कुमार विश्वास इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने एक लाइटर नोट पे या यूं कहिए व्यंग करते हुए ये बातें दोनों जगह कही है। इसका न सैफ अली खान के बेटे से और न तैमूर लंग के बेटे से, तैमूर लंग से कोई भी दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ व्यंग था। नोट तो लाइटर था लेकिन पिच बहुत हाई थी, और जहां बॉल फेंकनी थी वहां फेंक दी उन्होंने। आजकल पता है कि आजकल किस तरह का ट्रेंड है। एक हमारी जनरेशन में ये एक बड़ी कमी है कि हमने अपने आप को सतहियत पसंद बना लिया है, हर चीज सतहियत होती जा रही है, सतही होती जा रही है, कोई छोटी सी बात हो उसको बड़ा बयान। जाहिर है अगर कुमार विश्वास के बजाय अगर रहमत करीम कहता आपको तैमूर नाम नहीं रखना है
तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है कुमार विश्वास, उन्हें पता है कि उनकी बातों का असर है, उनको अगर कुछ कहना है तो कहां पर कहेंगे, तो कहां तक असर करेगा, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने खास तौर से उन दो लोकेशनों पे दो खास बयान का जिक्र किया है, और दोनों बयान की वजह से वो मुसलसल मीडिया में है और सोशल मीडिया में भी है। ठीक है वेद जी, तो अब रहमत की बात तो अगर मान लेते हैं और इसको इसको हम समझे कि अगर उन्होंने तैमूर का नाम उन्होंने मतलब भी बता दिया, उसका मतलब है फौलादी। और कोई भी अपने बच्चों का जब नामकरण करता है, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, बच्चों का नाम रखता है तो कुछ ऐसा नाम रखता है जिसका उससे असर भी जाए, उसकी छाप भी पड़े। तो हो सकता है उन्होंने उसके लिए नाम रखा हो, अर्थ आपने समझा नहीं और हो सकता है अनर्थ कर दिया हो। और कुमार विश्वास तो जानते होंगे इन शब्दों को, मैं एक चीज जरूर शब्दों की कला आपसे महारत सबसे ज्यादा किसे हासिल है? नहीं, देखिए मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा। उसने तैमूर ने अपना नाम रख लिया, वो फौलादी होगा या जो भी होगा। देखिए हमें ना चीजों को समझना पड़ेगा। कुमार विश्वास जी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने वो फौलादी है या नहीं है, मुसलमान से ताल्लुक है या नहीं है, इससे संबंध बिल्कुल नहीं। उन्होंने किसी भी मुसलमान पर टिप्पणी नहीं की। मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। पहली कि उन्होंने किसी मुसलमान पर टिप्पणी नहीं की कि मुसलमान, उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम तैमूर था, सिंबॉलिक वो दे रहा है कि उसका नाम तैमूर था, जिसने हिंदुस्तान में आके हिंदुओं की महिलाओं के साथ क्या किया। ये चीज जानने के बाद नाम भी नहीं लिया, नाम भी नहीं लिया। नहीं, मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे अभी क्या नाम है भाई ने जो बोला, ये कुमार विश्वास कोई भी चीज क्या वाकई में इसलिए बोलेंगे कि उन्हें हाईलाइट चाहिए, उन्हें हेडिंग चाहिए? क्या वो व्यक्ति आज इस स्तर पे है कि वो अपनी हेडिंग के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करेगा? मैं आपको एक बात बता दूं, भाई साहब मैं आपको बता दूं, अपने नाम का, अपने नाम का नहीं, मैं आपको एक चीज सुनिए, जिक्र कर देते हैं, उस मेरी भूमिका बात में ही सुनिए। जिक्र करते हैं कि यहाँ तमाम मीडिया के लोग आए होंगे जिन्हें कुछ मसाला चाहिए, मैं वो मसाला देने के लिए आज आया। अच्छा चलिए एक बात बताइए, क्या आप कोई भी, आप भी मीडिया से हैं, आपके और भी मित्र होंगे, किसी के भी पास कुमार विश्वास का ये फोन आया कि आज मैं मुरादाबाद आ रहा हूं, आ जाइए मुझे रिकॉर्ड करने में टिप्पणी करूंगा? नहीं। आप लोग सोचते हैं क्योंकि आपको पता है आज वो व्यक्ति उस स्तर पे है कि उसकी बात को सुना जाए, उसकी बात को महत्व दिया जाए। देखिए मीडिया का काम है जो चीज मार्केट में है उस चीज को दिखाना, वास्तविकता को दिखाना। देखो वेद जी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, वेद जी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। उन्होंने क्यों कहा? नहीं, एक छोटी सी बात, एक सेकंड, दो लाइन आपने जो कहा ना कि क्या कुमार विश्वास किसी मीडिया वाले को बुलाते हैं, तो फिर दो लाइनें मुझे भी याद आ जाती हैं कि तुमने छेड़ा तो कुछ खुले हम भी, बात पर बात याद आती है। अब यही बात है कि जब कुछ इधर से छेड़ा जाता है तो उधर से कुछ वो खुलते हैं, नहीं जब भाई कुछ वो उधर से छेड़ते हैं तो इधर से मीडिया खुलती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, पूज्य गुरुवार अपने अपने राम का शासन करते हैं। इतनी भीड़ जो नेता लोग शायद बुलाई जाती है, कुछ भी होती है, विश्वास कीजिए मैं उसका खुद साक्षी हूं। 3-3 लाख की भीड़ बिना बुलाए, सिर्फ इसलिए कि अपने अपने राम का शासन होने जा रहा है, पूज्य गुरुदेव को सुनने के लिए आते हैं। और मैं इस बात वापस एक मुद्दे पर आना चाहता हूं, जो कुमार भैया बार बार जो हमारे गुरुदेव बॉलीवुड को छेड़ते हैं, क्या ये सच नहीं है? आप खुद बताइए, आपके बचपन में आपने भी मूवी देखी होंगी, पिक्चरें देखी होंगी, बताइए पुरानी पिक्चरों में गांव का सबसे बेकार और सबसे जल्लाद इंसान कौन? ठाकुर। बताइए गांव का सबसे चतुर इंसान कौन? ब्राह्मण। बताइए गांव का सबसे लालची इंसान कौन? लाला। या क्या आप दिखाना चाहते थे? क्या आप बताना चाहते थे? क्या कभी कुछ हुआ? आज वो बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि आज देश का माहौल ऐसा हो गया है कि हाँ, आप अगर कोई बात कहेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, क्योंकि माहौल बदला है। गुरुदेव कभी भी किसी बात को कहने के लिए माइंड में कोई कुर्सी, लालच ये नहीं सोचते। अरे जिस इंसान ने राजनीति के उस परम स्तर पर को छोड़ दिया, वो आम आदमी पार्टी में जब थे, उन्होंने उस वक्त वो पार्टी छोड़ी जब बिल्कुल उनका हाथ में बहुत कुछ सारी चीजें थी, एक स्तर पर थे वो। लेकिन मेरे देश के सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा तो वो चुप नहीं बैठे, वो वहां पे चुप बैठ जाते। राज्यसभा भी मिल जाती है, टिकट भी मिल जाता, लेकिन नहीं। जिस इंसान के लिए देश सर्वोपरि होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, अपना धर्म सर्वोपरि होता है, उसके लिए राजनीति बहुत छोटी चीज हो जाती है। अब लोग हैं, अभिषेक जी, 100 मुंह है, 100 बातें हैं, उन्हें रोक सकते नहीं आप। बताइए बीजेपी का। ठीक है वेद जी, अभिषेक जी, अब कोई बड़ा शख्स कभी मान लीजिए, कुमार विश्वास ही मान लीजिए, कहीं किसी लगातार ऐसे मंच पर दिखेंगे और ऐसी बात कहेंगे जो किसी एक तबके के लिए फायदा पहुंचा जा रही है, दूसरे तबके को नुकसान कर जा रही है, तो आदमी तो एक उससे जोड़ेगा ही उनको। और फिर बीजेपी से नाम जोड़ा जाता है तो कुछ गलत नहीं है, हर मंच पर तो बीजेपी के नेताओं के साथ ही अक्सर दिखते हैं।
देखिए, बिल्कुल आजकल जैसे कुमार विश्वास की नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ी हैं, तो ये जरूर लोग जोड़ेंगे जरूर कि किस तरीके से कुमार विश्वास बीजेपी के इशारे पर तो जानबूझकर टारगेट नहीं कर रहे हैं, और खास करके बॉलीवुड को टारगेट करने के पीछे वजह यह है कि बॉलीवुड को अगर आप टारगेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसको अलग तरीके से देखा जाता है। और बॉलीवुड जब रिएक्ट करता है या फिर ट्वीट करता है या इस तरीके से करता है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन जो है पूरे समाज में होता है, और उसका अब एक तरफ एक्शन होता है तो दूसरी तरफ रिएक्शन होता है। कुमार विश्वास ने इसके पहले जब रामायण पर बात कही सोनाक्षी सिन्हा पर, तो भी बॉलीवुड से जुड़ी थी। उसके बाद जब उन्होंने बात कही कि यहाँ पर तैमूर को लेकर के बात कही बिना नाम लंगड़ा लिए, आया था, तो भी हाँ। उन्होंने बॉलीवुड पर बात की। तो बॉलीवुड पर बात करने से एक तो महत्वपूर्ण चीज है कि बॉलीवुड रिएक्ट करता है, और बॉलीवुड नहीं भी रिएक्ट करता है तो अमूमन तैमूर कितने लोगों के नाम होंगे पूरे देश भर में, अलग अलग जगहों पर तैमूर कितने लोगों के नाम होंगे। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हमसे पैसा लेकर के हम हीरो हीरोइन बनाते हैं, और हीरो हीरोइन बनने के बाद जब अपनी औलादे पैदा करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो आक्रांताओं के नाम रखते हैं, यानी बिना नाम लिए उन्होंने ये जो बात कही है, इसका आजकल इसके परिप्रेक्ष्य में वायरल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो रील का ट्रेंड चला है, यूट्यूब में रील का ट्रेंड चला है, इसके कारण इतना तेजी के साथ चीजें वायरल हो रही हैं। कुमार विश्वास ने इसके पहले भी तमाम सारे कटाक्ष किए हैं। देखिए, रामायण के बाद जब उनको दोबारा इस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई तो कुमार विश्वास ने कहा कि मेरे मेरे जीवन में तो अच्छा रहा रामायण और महाभारत पढ़ना, क्योंकि अगर दुर्योधन जैसा दोस्त हो जाए तो तुरंत रथ पर से छोड़कर भागना अच्छा। यानी इशारों इशारों उन्होंने केजरीवाल को किया, लेकिन केजरीवाल के इस बयान को उस तरीके से पूरा नहीं परोसा गया, ना ही उस बयान की कोई चर्चा हुई। लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा ने रिएक्ट किया, अब उसमें भी देखिए, अगर डिफेंस करना था तो अगर शत्रुघ्न सिन्हा आते डिफेंस करते तो समझ में आती बात। पूरी की पूरी कांग्रेस डिफेंस करने टूट गई। इससे साफ हो गया कि बॉलीवुड में भी दो धड़ा, और उस धड़े में एक राइट विंग का धड़ा है, एक लेफ्ट विंग का धड़ा है, एक कांग्रेस प्रेमी है, एक बीच में जब इस तरीके की तमाम सारी चीजें जब चली तो अलग अलग समय पर तो इस तरीके से अलग अलग धड़े ने अपने अपने पार्टियों को सपोर्ट किया है। और अब यहाँ पर वही दिखाई पड़ रहा है इसमें कि भी यही जैसे हुआ, ही शत्रुघ्न सिन्हा की इसमें भी बात यही आई, हुआ। यूपी में समाजवादी बिल्कुल पार्टी तर्क दे रही है इस पर, उदयवीर सिंह उनके नेता लगातार बयान दे रहे हैं उस पर। हाँ, तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ ना कि सुप्रिया सीनेत का आना, फिर उसके बाद दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कूद जाना, फिर उसके बाद सुप्रिया सीनेत का खुले तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा उनको समर्थन देना, और तमाम सारे अलग अलग हिस्सों में। देखिए, एक इंटरनल बात ये जरूर है कि खुद शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी से खुश नहीं थे। उनके और इस शादी से खुश शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे भी नहीं थे, लव और कुश, क्योंकि वो शादी में उस समय में या बहुत दबाव में पहुंचे थे या फिर आए भी नहीं थे सगाई उगाई में। तो परिवार का इंटरनल बहुत सारी चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं हुआ कि हुई नहीं है। लेकिन अब उसको सार्वजनिक मंचों से जैसे ही इन्होंने कहा, उसके बाद से ये कहीं ना कहीं पार्टियों का जो डिफेंस पे आना हो गया, एक कलाकारों का डिफेंस आना, लेकिन कलाकारों के साथ साथ पार्टियों का एक दूसरे के साथ चिपक जाना, और जिस तरीके की कुमार विश्वास की बीजेपी के नेताओं के साथ मंचों पर गले मिलना, उनके साथ मंच शेयर करना, और उसके बाद टारगेट के तौर पर एक एक समुदाय को रखना, इससे ये कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि क्या, चूंकि लोगों की मानसिकता भी कि क्या कुमार विश्वास बीजेपी के इशारे पर जानबूझकर ये बम्बार्डिंग कर रहे हैं, क्या शब्दों के साथ अभिषेक जी, जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ वीर जी, आप मुंबई में रहते हैं, तमाम काफी सारी बॉलीवुड का बिल्कुल घराना है वो, और तमाम चीजें आप वहां से महसूस करते देखते हैं। बॉलीवुड पर इसका कुछ असर पड़ा इस बयान का, या पड़ता है? पिछले कई बयान जो दिए उन्होंने, इससे इंडस्ट्री पर कोई असर पड़ता है? देखिए, इससे इंडस्ट्री पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्री भी इतनी इस तरीके की हो गई है कि अगर आप स्ट्रगलर हैं तो आपको मौका जल्दी नहीं मिलता है। आप किसी के बेटा बेटी हैं तो आप तुरंत इस इंडस्ट्री में अच्छी जगह, अच्छी फिल्म, बड़े बजट की फिल्म
ये तमाम सारी चीजें पाते हैं। तो बॉलीवुड में इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कुमार विश्वास ने किसके लिए क्या कहा, क्योंकि ये कोई कुमार विश्वास ने लोगों को बताया नहीं है, ये ऑलरेडी लोगों को पता है कि सोनाक्षी सिन्हा ने किससे शादी की। लेकिन अब मैं उस पर इसलिए आऊंगा कि क्योंकि मतलब इसे अभिषेक जी ऐसे कह लें जैसे चाय की छोटी छोटी टपरियों पर गली मोहल्लों की दुकानों पे लोग खुल के बोल देते हैं, और बड़े मंच से बड़ी बात बिना नाम लिए कह दी जाए तो वो बड़ा सा एक वो बन जाता है। लोगों को लगता है यार ये तो हम ही बोलते थे, यही बात बताओ उन्होंने भी, वो भी ऐसे ही सोचते हैं। ये बस इतनी सी बात हो गई। बिल्कुल। ये क्या है, बॉलीवुड के लिए कैजुअल चीज है, इसको कोई बहुत गंभीरता से बॉलीवुड नहीं लेता है, क्योंकि बॉलीवुड को पता है उसका ट्रेंड अलग है, उसके बातचीत करने का तरीका अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है। अब क्या, अगर सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के इतना दिक्कत बॉलीवुड में थी तो क्या बॉलीवुड ने बाइकआउट कर दिया क्या सोनाक्षी सिन्हा का, या सोनाक्षी सिन्हा को फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी क्या? ऐसी बात तो है नहीं। तो इसलिए इसका बहुत कैजुअल फर्क पड़ता है, इसका कोई बहुत सीरियस इस तरीके से नहीं है कि कुमार विश्वास ने ऐसा बोल दिया तो सीरियस है, लेकिन निश्चित तौर पर इसका एक पॉलिटिकल ड्रामा जो क्रिएट हुआ है उस पर वो बस पूरा क्रिएट हुआ है। ठीक है, मैं रहमत के पास जाऊंगा, उससे पहले विद जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। हाँ, कुछ कहना चाह रहा है। मैं 4 पंक्ति ये कहना चाहता हूं कि आप सुनिएगा कुमार भैया ने क्या किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजनीति जब घिर जाती है, स्वार्थ नीति के गठबंधन में राजनीति को कर्म श्रेष्ठ आभास कराना पड़ता है। सीता मां की खोज में जब जब सिंधु बाधा आती है, बजरंगबली में शक्ति का एहसास जगाना पड़ता है, और शकुनी की चौसर पे आकर कालखंड शर्मिंदा हो, तब शब्दों को तलवार बना इतिहास सजाना पड़ता है। तब शब्दों को इतिहास सजाना पड़ता है, और तब शब्दों को तलवार बना इतिहास सजाना पड़ता है। और गौरी अट्टहास करता चौहान बिना आंखों के हो, तब कविता से ही गौरी को निश्वास बनाना पड़ता है। याद रखिएगा, जब कोई सुल्तान किसी चौहान की आंख में तीर मारेगा, तब कविता अपना उसको सही मार्गदर्शन दिखाएगी। कविता ने वही किया है। अब यहाँ सुल्तान कौन है, चौहान कौन है, ये भी तो समझा दो। हमेशा अपना काम करेंगे। उन्होंने आज भी, कल भी कुमार भैया ने वही कहा था, सुल्तान कौन चौहान कौन, ये तो समझा दो। किसी जाति धर्म मजहब को नहीं टारगेट किया है, लेकिन अपने लिए बोलना गलत है क्या? अपने लिए बोलना गलत है क्या? क्या अपनों को सही सच्चाई बताना गलत है क्या? साहब, चाय की टपरी पर बोलने में और लाखों लोगों के सामने बोलने में बहुत फर्क होता है, और सच्चाई को बोलना पड़ेगा। आप नहीं तो हम बोलेंगे साहब। कुमार भैया ने वही किया है, और आप इसको किसी भी अर्थों में ले सकें। हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात, अपना मत कहने का अधिकार है। आप जिस भी रूप में उनकी टिप्पणी को लेंगे, हम तो उसका भी स्वागत करेंगे, हम उसका भी स्वागत करेंगे आपका। ठीक है रहमत, वही बात अभिषेक जी वाली बात जो थी कि छोटे छोटे रील्स को लेकर के ना, आजकल जो कि सब वायरल होता है, 30-30 सेकंड 10-10 सेकंड में, 4-4 सेकंड में तो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इसको स्क्रॉल करना है कि नहीं करना है, देखना है कि नहीं देखना है। तो वो छोटे छोटे रील्स में वायरल होने के लिए आजकल जो कवि है या कोई भी हो, मैं तो राजनीति का कोई व्यक्ति हो, बॉलीवुड का कोई व्यक्ति हो, नेता हो, अभिनेता हो, वो छोटे छोटे उसमें जाने के लिए ऐसी बातें ढूंढते हैं, ऐसे शब्द ढूंढते हैं जो कह भी दिए जाएं, चले भी जाएं दूर तक, और उस पर कोई फंसे भी ना, वो कानूनी पछड़े में भी ना फंसे। कुमार विश्वास ने यही किया। देखिए, वेद ठाकुर जी ने अभी 4 पंक्तियां सुनाई है। उसमें पहली जो लाइन थी, उसमें उनने कहा कि जब राजनीति स्वार्थ नीति में घिर जाए, ये हमें कुछ ना कुछ इसमें स्वार्थ नीति और राजनीति के दरमियान जो मिलावट की बू है वो आ रही है। जाहिर है कुमार विश्वास को आज वायरल होने के लिए सरकाने की जरूरत नहीं थी, या उनको अभी कैमरा के लिए या मीडिया के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं कि कोई ऐसी बात कहे तब वो जाकर के मीडिया में आएंगे। वो आज से 10 साल पहले भी बहुत बड़े फेस थे, बड़ी शख्सियत थी, बड़ी पर्सनालिटी थी। तैमूर आज पैदा नहीं हुआ, 4 साल 5 साल का हो गया होगा, 6 साल 7 साल का। जाहिर है जब पैदा हो रहा था तभी आप कर रहे थे, तभी भी आपकी आवाज में उतनी ही दम थी, उतना ही दम था जितना आज दम है। आपकी बात तभी सुनी जाती है, और वो तब जाके उस वक्त ज्यादा सुटेबल होती है आपकी बात, जब आप कहते हैं कि यहाँ तैमूर का नाम रखा गया है, क्योंकि उस वक्त पैदा हो रहा था। और अगर आपका दबाव बहुत ज्यादा काम भी आ जाता तो कुछ बदलाव की पॉसिबिलिटीज भी होती। लेकिन क्योंकि जो इंट्रो में सवाल कर रहे थे आप वेद ठाकुर जी से, उज्जवल, आप के दिल्ली में चुनाव है और फिर जो पूरा पॉलिटिकल ग्राफ आप बना रहे थे, तो अभी जो माहौल है वो यही माहौल है। और जाहिर है कंटिन्यू अगर कवि कुमार इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये शंका हो रहा है
कि कुछ तो कुछ है जो आपको अभी इस वक्त ये बात करने पर मजबूर करे, वरना फिर आप ये इलेक्शन के बाद भी कर सकते थे, 2 साल पहले भी कर सकते थे, 2 महीना पहले भी कर सकते थे। मैं दावा करता हूँ आप उनके 10 साल पुराने वीडियो निकाल लीजिए। मैं दावा करता हूँ आज से कुमार विश्वास की बातों में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के सामने गुजरात में कविता पढ़ी थी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आज कर रहे हैं कुमार भैया ये बात? उनके 10 साल चुनाव से पहले कुमार विश्वास का इस तरीके से कुमार विश्वास वो नाम नहीं साहब जो राजनीतिक और समय को देखकर बोले, नहीं साहब, उसने सच्चाई आज से 10 साल पहले भी बोली है, कल भी बोली थी। वो इंसान जिसने केजरीवाल मुख्यमंत्री थे उनके सामने सच्चाई नहीं ठुकराई। आप क्या बात कर रहे हैं कि अभी जो माहौल को देखकर बोलेंगे कुमार विश्वास? कैसी बात? ठाकुर जी, आप कुमार विश्वास के फैन हैं, मैं भी फैन हूँ, लेकिन जब हम फैन होते हुए पत्रकार हैं तो हमारी आंख खुली हुई है। सच्चाई की बात यह है, सच्चाई की बात तो यह है कि तैमूर आज का शासक नहीं है, तैमूर आज पैदा नहीं हुआ है। सच्चाई की बात यह है कि ज़हीर और सोनाक्षी का रिश्ता आज का नहीं है, आज जाके बंधन बना है। वो सालों से रिलेशन में रहे हैं और इस तरह की एक दो नहीं कहानियां हैं, बल्कि दर्जनों कहानियां हैं। सैफ अली खान के घर में ही देखिए, दिल्ली चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से एक्टिव हुआ है कुमार विश्वास और बीजेपी उन्हें जिस तरीके से एक्टिव कर रही है। राम मंदिर का भी था, राम मंदिर आज भी है। ऐसा क्या रहा कि 495 साल लग गए? दिल्ली चुनाव के पहले जिस तरीके से कुमार विश्वास एक्टिव हुए हैं, जिस तरीके से कुमार विश्वास मुस्कुराते हुए भी कहेंगे तो बात उतनी सुनी जाएगी, वहीं तक पहुंचेगी, दर्शक भी आराम से समझ पाएंगे। अरे कभी तो ऐसे भी मुस्कुरा के बात करनी चाहिए, कभी तो ऐसे भी मुस्कुरा के बात करनी चाहिए। भाई ठाकुर के ऊपर ये ज्यादा जिम्मेदारी को जब भी बात करें मुस्कुरा के करें। मेरे भाई मैं वही कह रहा हूँ, हमेशा जिंदा है। दिल्ली चुनाव के पहले जरा सुन लीजिए एक बार। जी सर प्लीज। दिल्ली चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल पर अगर किसी की टिप्पणी सबसे ज्यादा असर कर सकती है या सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से बीजेपी अगर किसी को मोहरा बना करके और पूरे आप को घेर सकती है, तो आज के समय में केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी शख्सियत कुमार विश्वास है। क्योंकि कुमार विश्वास वो शख्स है जिन्होंने पार्टी पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो एनजीओ था, जो मूवमेंट चला था, उसके कोर कमेटी के सदस्य थे। उसके बाद फिर जब पार्टी बनी तो उस समय पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य थे और उसके बाद बीच में मनमुटाव हुआ, धीरे धीरे पार्टी में से बिखरा हुआ। कपिल चले गए, कुमार विश्वास चले गए, साजिया एलवी चली गई, इस तरीके से तमाम सारे लोग चले गए। लेकिन आज के समय में कुमार विश्वास एक ऐसे शख्स हैं जो सबसे अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी कोर कमेटी के सदस्य थे। और ऐसे में बीजेपी को पता है कि अगर कुमार विश्वास को फ्रंट पर रखा गया, कुमार विश्वास चूंकि कवि भी है और हाल में उन्होंने कथा बोलना भी शुरू किया है, कथावाचक भी है, तो ऐसे में उनकी बातें सबसे ज्यादा सुनी जाएंगी। और दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कुमार विश्वास का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली अगर आप कुमार विश्वास के ऊपर पट्टा डाल के करेंगे तो बीजेपी के आदमी हो जाएंगे। लेकिन आज की कंडीशन में अगर कुमार विश्वास खुले फ्रंट से, खुले मंच से, बिना किसी बैनर, बिना किसी पोस्टर के अगर आप सार्वजनिक मंच से अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा डैमेज कर सकते हैं। और बीजेपी वही कर रही है, यानी फ्रीलांस पॉलिटिशियन जिसको बोलते हैं ना हम लोगों के जर्नलिज्म की भाषा में फ्रीलांस जर्नलिस्ट, वैसे फ्रीलांस पॉलिटिशियंस के तौर पर जिसके ऊपर कोई किसी पार्टी का कोई झंडा मोहर नहीं लगा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं उससे दिल्ली चुनाव में निश्चित असर होने की संभावना है और लोग एक बार फिर से उसी तरीके से सोचेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, देखिए इसको गौर करने के लिए इसलिए चीजें हैं, महाराष्ट्र का चुनाव था, सारे सर्वे ने ये क्लियर कर दिया कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। सबने कहा कि जो इंडिया अलायंस से उसकी सरकार आ रही है, एनडीए की सरकार नहीं आ रही है। लेकिन बीजेपी ने स्ट्रेटेजी वाइज दो महत्वपूर्ण चीजें करी। प्रधानमंत्री ने पहली रैली में ही ये कह दिया कि बोर्ड जिहाद, और उस पूरे ध्रुवीकरण को ऐसा शिफ्ट किया गया कि उस शिफ्ट करने के चक्कर में मराठाओं और ओबीसी के बीच में जो झगड़ा था
वो समाप्त होकर मराठा और ओबीसी दोनों हिंदू हो गए और उस झगड़े को साइड में रखकर बीजेपी के साथ आए और पूरी की पूरी सरकार इस तरफ बन गई और क्लियर कट मेजोरिटी के साथ बीजेपी अकेले 132 सीटें आती है 144 के बहुमत में। तो बीजेपी को पता है कि दिल्ली में भी आज की परिस्थिति में अगर दिल्ली में बीजेपी को मजबूती के साथ आना है तो एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है किसी भी तरीके से दिल्ली चुनाव के दौरान इस तरीके के मुद्दे सामने आए, उसमें कोई एक बहस का मुद्दा बने और उस बहस के मुद्दे में लोग सेंटिमेंटली या हिंदू हो जाए या मुसलमान हो जाए, लेकिन हिंदू अगर होते हैं तो हिंदू की तरफ अगर आकर्षित होते हैं या बीजेपी जिस रास्ते या जो लकीर पर खींचना चाहती है उसकी तरफ होते हैं, तो आप बिहारी नहीं रहे, आप उत्तर भारतीय नहीं रहे, आप पंजाबी नहीं रहे, आप मारवाड़ी नहीं रहे, आप गुजराती नहीं रहे, आप हरियाणवी नहीं रहे, आप हिंदू हो गए। और जब हिंदू हो जाएंगे तब इस चुनाव को एकदम क्लियर कट अरविंद केजरीवाल को सामने से टक्कर दी जा सकती है। और इसीलिए कुमार विश्वास इस तरीके के जो व्यंग्यात्मक चीजों का उपयोग कर रहे हैं, जो टीवी डिबेट का हिस्सा बन रही है, जो चाय पर टपड़ियों पर हिस्सा बन रही है, पान की दुकानों पर हिस्सा बन रही है, और क्योंकि वो धीरे धीरे अगले 45 दिनों में लोग इस तरीके की चर्चा का विषय बनेगा, उसमें कुछ न कुछ इस तरीके की क्योंकि आप समझ देखिए ना, बाद में बॉलीवुड पर टिप्पणी का उनका वक्त बेहद कम था। हाल ही में मेरठ हुआ, मेरठ के बाद मुरादाबाद, अब अगला इंतजार वो पता नहीं किसको निशाने पर लेंगे, क्योंकि वक्त तो बहुत कम है, कम वक्तों में बयान उनके सामने आ रहे हैं निकल के। तो वेद जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि जब सियासत की पिच पर खेलना ही है तो खुलकर खेलें, ज्वाइन कर ले पार्टी। कितने कवियों ने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है, ज्वाइन ही कर लेना। देखो एक बात और होती है, आदमी अपना जो हुनर होता है, उनका राजनीति हुनर है, शब्द उनकी एक मजबूती है, लेकिन राजनीति उनका हुनर है, और हुनर कभी नहीं जाता है किसी का। कुमार विश्वास के अंदर वक्त बेवक्त वो मंच से उठाता है, वो कह देते हैं। अरविंद केजरीवाल आज भी उन्हें याद आ रहे हैं रह के, चाहे वो अपने अपने राम के आज भी अरविंद केजरीवाल के दिमाग में घूम रहे हैं। तो अब देखिए, वो राजनीति में रहे हैं, अगर किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, वो एक ऐसी व्यक्तित्व है इस समय कि अगर यदि वो कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव होता है। और मैं कहता हूं यदि उसका प्रभाव कहीं सकारात्मक होता है तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति भी क्या हो सकती है किसी को कि भाई उसने बीजेपी यदि किसी को कुछ बोलने का अधिकार है, यदि कुछ भी कहने का अधिकार जो है, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार यदि किसी उस व्यक्ति को है तो क्या इन्हें नहीं है क्या? और ये तो सच्चाई कह रहे हैं। यहाँ पे भारत माता को गाली नहीं दी गई, डायन नहीं कहा गया, सैनिकों को बलात्कारी नहीं कहा गया। यहाँ पे देखो वेद जी, अब मैं एक बात कहूंगा तो आप क्योंकि उनके फैन भी हैं, शिष्य भी हैं, और हम भी कुमार विश्वास का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अब बिहार में देख लो आप, बीपीएससी के बच्चे कितने दिनों से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, बेचारों ने लाठियां खाई हैं, वहां नंगे बदन पे भीषण सर्दी में रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसाई गई। 2 शब्द तो वो किसी कार्यक्रम में खड़े होकर बोल सकते थे, बड़ी दूर तक जाती वो बात। छात्रों के अधिकारों की बात, उनके विषय के एक भी चीज की सफाई नहीं हुआ खड़े होके कि उनके साथ जो हुआ उसमें ये हो सकता था, वो हो सकता था। जी नहीं, छात्र हमारे देश की नींव है, हमारे देश का भविष्य है, इस देश की प्राणवायु है। उनके साथ यदि कुछ गलत होता है तो चाहे वो कोई भी हो, किसी भी राज्य का हो, क्योंकि बीपीएससी का ज्वलंत मुद्दा था। अगर कोई कभी मंच से खड़े होकर 2 लाइनें बोल देगा तो बड़ी दूर तक जाएंगे। बॉलीवुड तो अभी मुद्दा नहीं था, मुझे लग रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं भाई साहब था या नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बोला क्या वो सच है या नहीं है, मुझे तो ये बताइए आप। या मैं सबसे पूछना चाहता हूं, वो सच है या नहीं है? वो भी तो सच है। मैं कहता हूं यदि वो सच है तो सच तो ये भी है जो ये बोल रहे हैं। इस पर क्यों टिप्पणी हो रही है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये बोल दिया? नहीं, सच्चाई ये भी है इस देश की है। और यदि किसी देश का धर्म जिंदा है, संस्कृति जिंदा है, तो वो देश जिंदा है, वो राष्ट्र जिंदा है। और याद रखिएगा, यही जरूरी है। ठीक है, मुस्कुराते हुए कहिए ना वेद जी बात, इतने तनाव में क्यों? आप तो कभी नहीं, तनाव में नहीं भाई। देखिए, अगर कोई किसी बात को लेके बात कहता है तो हमें भी उसको उत्तर देना पड़ेगा। 2 लाइनों से फिर अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं देखूं। 2 लाइनों से अपनी बात खत्म करिए। 2 बात खत्म नहीं, बस मैं तो अपने देश के लिए हमेशा गाता हूं, तो देश सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पृथ्वी नापी मंगल नापा, चांद बना अरमान मेरा, कहो गर्व से चंद्रयान है दुनिया में सम्मान मेरा। और चांद की धरती से देखा तो चंद्रयान भी बोल उठा, पूरी वसुधा में है सबसे प्यारा हिंदुस्तान मेरा।
बहुत शानदार। वेद जी आप हमारे साथ जुड़े, अभिषेक रहमत आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अभी देखना होगा कि कुमार विश्वास की जो अब आगे आने वाले व्यंग है, क्योंकि वो रुकने वाले तो है नहीं, शब्दों के लिए जाने जाते हैं, भीषण बाढ़ चलाते हैं, तो अब जो उनके आगे आने वाला जो व्यंग होगा वो किसके लिए भारी पड़ता है, और इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय में जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत।